हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आईटीएफ टॉपिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जो हमारी लाइव क्लासेस थी उसमें भी मैंने आईटीएफ का इंट्रोडक्शन दे दिया है, कुछ स्टार्टिंग कर दिया है, ठीक है। और पिछले क्लास में हमारा नेटवर्क सही नहीं था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो अभी हम लोग आईटीएफ स्टार्ट करते हैं और आईटीएफ देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो इन्वर्स फंक्शंस है उसका इंट्रो देखते हैं कि ये फंक्शंस कैसे आता है, कैसे डिफाइंड हो पाता है। तो जैसे अगर आपके पास ये दिया हो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, आपके पास दिया हो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स और यहाँ से वाई की वैल्यू लिखना है तो हम वाई इज इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। जब हमारे पास है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स तो वाई की जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब वैसे ही सेम कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर हमारे पास है कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू आएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स। टेन वाई इज इक्वल टू एक्स तो वाई इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, वैसे ही सेक, कोसेक एंड कॉट का भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो सेक के लिए अगर हम लिखते हैं सेक वाई इज इक्वल टू एक्स तो यहाँ से आएगा वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। कोसेक के फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये हो गया हमारा कोसेक वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। एंड कॉट वाई इज इक्वल टू एक्स तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो ऐसे आया साइन y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से y जो आया हमारा साइन इनवर्स x हो गया, cos y x तो y आया cos इनवर्स x, फिर यहाँ tan इनवर्स x, फिर उसके बाद sec इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 6 फंक्शंस हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास साइन इनवर्स x फंक्शन है तो इस साइन इनवर्स x का, ठीक है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन है अब हम देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। पहले डोमेन का मतलब और रेंज का मतलब तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा। डोमेन का मतलब होता है कि क्या क्या हम इनपुट रख सकते हैं इसमें, जैसे x की वैल्यू हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। और रेंज का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या होगा, मतलब जो y की वैल्यू है, y हमारा रेंज है और जो x की वैल्यू है ये हमारा डोमेन है, ठीक है। किसके लिए? इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इनवर्स के लिए जो y है ये हमारा रेंज है और x जो है ये हमारा डोमेन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जो हमारा साइन इनवर्स x है इसमें x डोमेन है और y रेंज है। तो जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है वही साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे डोमेन होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, एक्स की वैल्यू -1 से +1, तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, उसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 टू +1, ठीक है। तो x बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे -1 से +1। और जो y है, ठीक है, तो y इसका रेंज है, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका जो हम रेंज लिखते हैं वो एक प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि जो साइन एक्स होता है उसका डोमेन, साइन एक्स का डोमेन ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। तो वैसे यहाँ पे रेंज जो है वो हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से आएगा y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, y की वैल्यू आएगा हमारा -π/2 से +π/2। इसके बाद सेकेंड पार्ट y इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब कॉस इनवर्स x के लिए जो x है यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू -1 टू +1, x बिलोंग्स टू -1 टू +1। और जो y की वैल्यू है यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू, y की वैल्यू आएगा y बिलोंग्स टू 0 टू π, y बिलोंग्स टू 0 टू π। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जो tan x का रेंज होता है वो रियल नंबर होता है, इसलिए tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो हमारा आएगा x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, ठीक है।
अब ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि π/2 पे क्लोज इंटरवल होते ही tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है और tan -90 भी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये ओपन इंटरवल होगा। अब इसके बाद थर्ड के बाद है हमारा फोर्थ पार्ट, इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ में है y = cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x के लिए जो x की वैल्यू होगा यहाँ से आएगा हमारा x बिलोंग्स टू, अब यहाँ x क्या हो गया, जैसे tan में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, वैसे सेम वैसे ही x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। क्योंकि जो cot होता है, cot x होता है, उसका आउटपुट होता है पूरा रियल नंबर, इसलिए cot इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। एंड y की जो वैल्यू होगा y बिलोंग्स टू, y की जो वैल्यू होगा y बिलोंग्स टू 0 to π, और 0 और पाई पे ओपन इंटरवल होगा, सेम इसके जैसा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन इनवर्स x का होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और tan का जो होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। यहाँ पे cos का होता है 0 से π क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे cot का होता है 0 से π ओपन इंटरवल। इसके बाद है हमारा नंबर 5, y = sec इनवर्स x, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो sec x है, sec x का रेंज क्या होता है, ठीक है। तो sec x की जो फॉर्मूला होता है 1/cos x होता है, और cos x की वैल्यू -1 से 1 होता है, इसलिए जो sec x का रेंज होता है वो रियल नंबर -1 to 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1, ठीक है। sec इनवर्स x के जो डोमेन होगा वो रियल नंबर -1 to 1, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो y बिलोंग्स टू क्या होगा। अब देखो आप यहाँ पे sec इनवर्स x है, तो sec x का यहाँ पे cos x का 0 से π था, तो sec इनवर्स x का आएगा हमारा 0 to π, फिर उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे π/2 को, 0 to π माइनस π/2। π/2 को हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है और sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने π/2 को माइनस कर दिया। इसके बाद है हमारा सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ में है y = कोसेक इनवर्स x। सिक्स्थ में है हमारा y = कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ से सेम कंसेप्ट आएगा, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1, एंड y बिलोंग्स टू ये जो है इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा -π/2 to +π/2, फिर उसके बाद -0, 0 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन 0 0 होता है एंड कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ठीक है, फिर ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस के थ्रू जो अभी हमने कंसेप्ट देखा, तो उस कंसेप्ट का यूज देखते हैं कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें सारे पार्ट्स का निकालना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वो उसके रेंज के अंदर में आना चाहिए। जैसे मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में, ठीक है, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाए, इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में उसका आंसर आना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल वैल्यू उसका निकालें, ठीक है। अगर आपने थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल दिया जो -π/2 +π/2 के बीच में नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है cos इनवर्स x, तो आपको पता है कि cos इनवर्स x का रेंज कितना होता है, 0 to π, ठीक है। तो cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 0 to π के बीच में होगा, ठीक है। tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/2 to π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। ये है हमारा साइन इनवर्स 1/√2। तो इसको हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 को हमने y ले लिया, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया y। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन y = 1/√2, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 जब हमारा y होगा तो साइन y = 1/√2 होगा। ये कैसे आया हमें, ये डिफिनीशन से, इनवर्स के डिफिनीशन से, कि जब हम लिखते थे साइन y = x तो y = साइन इनवर्स x, ठीक है। तो वैसे ही y = साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन y = 1/√2 हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारा साइन y = अब 1/√2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन कितना लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा साइन π/4,
1/√2 की जगह पे आ गया हमारा sin π/4। अब ये y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/4, ठीक है। y की वैल्यू आ गया हमारा π/4। अब ये π/4, ठीक है, किसके बीच में है? π/4 ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 टू +π/2, इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है। hence प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो होगा हमारा π/4, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है cot इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो जो cot इनवर्स -1/√3 है, इसको भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम पहले लेट कर लेंगे। लेट cot इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y। cot इनवर्स -1/√3 को हमने y लेट कर लिया। तो यहाँ से जो cot y आएगा हमारा, cot y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√3। अब जो cot y की वैल्यू -1/√3 है, तो cot का हमें पता है कि इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। cot का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो जब इसका रेंज 0 से पाई होता है तो हमारा जो आंसर है वो भी 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे सोचना होगा कि -1/√3 को हम 0 से पाई के बीच में क्या लिखेंगे, ठीक है। जो -1/√3 है, इसको हम 0 से पाई के बीच में क्या लिखेंगे? तो ये आ गया हमारा cot y इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लिखेंगे cot। अब आप सोच लो कि 0 से पाई के बीच में मतलब cot सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। 0 से पाई का मतलब हुआ फर्स्ट एंड सेकंड, दो क्वाड्रेंट है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एंड π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो 0 से पाई में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और एक सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। तो हमें cot की वैल्यू निगेटिव चाहिए, निगेटिव होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब कितना वैल्यू पे निगेटिव होगा? तो cot की वैल्यू 1/√3 कितने पे होता है? तो tan 30 की वैल्यू मतलब tan π/6 की वैल्यू होता है 1/√3। तो cot π/3 की वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई -π/3, ठीक है। cot 60 की वैल्यू होता है 1/√3। तो cot पाई -π/3 किया मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए यहाँ पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ से आ गया हमारा cot y इज इक्वल टू cot पाई -π/3 मतलब ये हो गया 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गया हमारा 2π/3, y की वैल्यू आ गया 2π/3। थर्ड पार्ट है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो जो साइन इनवर्स -1/2 है, इसको हमने y लेट कर लिया। तो यहाँ से आ गया हमारा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू। अब साइन इनवर्स x का हमें रेंज निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लिखना होगा। तो साइन इनवर्स y -1/2, अब -π/2 से π/2 के बीच में लिखना होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ हमारा, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और यहाँ पे -π/2 होता है और ये पाई होता है। तो -π/2 से π/2 में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और एक फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब निगेटिव वैल्यू कब होता है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के, कॉस के सबके वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वैल्यू हमारा निगेटिव होगा। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स -π/6। इसको हमने लिख दिया साइन इनवर्स -π/6, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो साइन -30 हो गया, ये -1/2। तो यहाँ से आ गया सॉरी, यहाँ पे साइन y आएगा, ये आ गया हमारा साइन -π/6। तो यहाँ से आ गया हमारा y इक्वल टू -π/6। y की वैल्यू आ गया हमारा -π/6, ठीक है। और ये जो -π/6 है, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसके बाद है फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो है कोसेक इनवर्स √2। तो कोसेक इनवर्स √2 को हम y लेट कर लेते हैं। इसको हमने लेट कर लिया y, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कोसेक y इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब जो कोसेक y है, पहले कोसेक इनवर्स √2 जो है इसका क्या होता है रेंज, ठीक है। तो इसका रेंज होता है हमारा -π/2 से +π/2। उसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो यहाँ से आएगा कोसेक वाई इज इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में -π/2 से +π/2 होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कोसेक π/4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू π/4। मतलब हमें मेनली क्या सोचना है कि जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, जो उसका रेंज होता है, रेंज के अंदर में ही आए, रेंज से बाहर न चले जाए, ठीक है। क्योंकि रेंज के अंदर में आएगा तभी हमारा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको हम फिर से लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आ गया हमारा कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। यहाँ से आ गया हमारा कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। अब जो कॉस वाई हमने √3/2 लिखा, तो √3/2 को हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो y की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स x का रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है। तो यहाँ से आ गया हमारा कॉस y इज इक्वल टू कॉस sin 60 √3/2 एंड कॉस 30 √3/2, मतलब कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो गया हमारा y इज इक्वल टू आ गया π/6। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो सिक्स्थ पार्ट में है कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे है कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स -1/2 को हमने y लेट किया, तो इसको इज इक्वल टू हमने y ले लिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे कॉस y इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया हमारा कॉस y इज इक्वल टू, अब -1/2 को हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है वो एंगल लिखना है जो 0 से पाई के बीच में लाई करे, ठीक है। हमें 0 से पाई के बीच में लिखना है। तो 0 से पाई के बीच में मतलब यहाँ पे क्या है, 0 से पाई के बीच में ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे लिखना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस, ठीक है। और π/2 से पाई के बीच में हम क्या लिखेंगे, π/2 से पाई के बीच में क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोसाइन 60 √3/2 होता है एंड कॉस 60 1/2 होता है। तो कॉस 60 का मतलब हो गया हमारा कॉस कितना, π/3, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो ये हो गया कॉस y इज इक्वल टू कॉस 3π - π 2π/3। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2π/3। y की वैल्यू आ गया हमारा 2π/3, ठीक है। अब इसके बाद सेवेंथ पार्ट में है हमारा tan इनवर्स -1। सेवेंथ पार्ट में है tan इनवर्स -1। तो ये हमने फिर से लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan y इज इक्वल टू -1, tan y इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारा tan y इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो tan इनवर्स x होता है उसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें -1 को लिखना पड़ेगा इसके बीच में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट है और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया हमारा tan -π/4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गया -π/4, हमारा y की वैल्यू आ गया -π/4। एट्थ पार्ट में है सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको भी हमने लेट कर लिया, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आ गया हमारा सेक y इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा सेक y इज इक्वल टू 2/√3। अब सेक y है यहाँ पे, तो हमें किस फॉर्म में लाना है, कहाँ से कहाँ तक लाना है, 0 से पाई तक के बीच में लाना है, ठीक है। क्योंकि सेक का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है, लेकिन सिर्फ छोड़ करके π/2 को। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक y इज इक्वल टू 2/√3 कितना, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। तो सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक π/6। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू π/6, हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू π/6। इसके बाद है 9th नंबर, ठीक है।
तो जो नंबर 9 है वो है हमारा कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू हमने y ले लिया, ठीक है। कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू y हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से आ गया हमारा कोसेक y इज इक्वल टू -√2। अब इसको हमें किसके बीच में लाना है, तो -π/2 से π/2 के बीच में लाना है। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक -π/4। इसको हम लिखेंगे कोसेक -π/4, क्योंकि कोसेक π/4 की वैल्यू √2 होता है एंड कोसेक -π/4 की वैल्यू -√2 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू -π/4। y की वैल्यू आ गया -π/4। क्वेश्चन नंबर 10th में है कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तो जो कॉस इनवर्स 1/2 है इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं और इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहले हम लेट करते हैं कॉस इनवर्स 1/2 को y। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस y इज इक्वल टू 1/2 और जो 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/3, ठीक है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू होता है हमारा 1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गया हमारा π/3। फिर उसके बाद ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसके लिए हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे आ गया साइन t इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा साइन π/6, ठीक है। तो t इज इक्वल टू आ गया π/6। अब जो हमें फाइनल आंसर निकालना है इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। तो ये है हमारा y, तो इसका मतलब y प्लस हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है y + 2t की वैल्यू, ठीक है। y + 2 इंटू ये t है तो y + 2t, तो y की वैल्यू कितना है π/3, ठीक है, +2 इंटू t की वैल्यू है हमारा π/6, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो π/3 + π/3, तो ये हो गया हमारा 2π/3 + π/3 2π/3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आएगा 2π/3। तो ये जो 10th पार्ट हैं 10 पार्ट हैं, ठीक है, और 10 पार्ट हमने कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि सारे लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। अब आपने करना क्या है कि जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अभी आपने निकालना है, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स वगैरह हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू।